नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्र देव का परिणाम। साथियों, नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति की ही भांति शुक्र देव भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही भांति ये भी अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। साथियों, शुक्र देव से हम धन को देखते हैं, वैभव को देखते हैं, आपकी स्त्री को देखते हैं, स्त्री से प्रेम को देखते हैं। शुक्र भोग विलासता के कारक होते हैं। जितने भी लग्जीरियस आइटम होते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, अच्छा मकान, सुंदर गाड़ी, लग्जीरियस गाड़ी, बड़े बड़े होटलों में जाना, ट्रैवलिंग करना, पार्टीज करना, ये सभी शुक्र देव की ही कृपा से मिलता है व्यक्ति को। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो इन सभी चीज़ों से व्यक्ति जीवन भर वंचित रहता है। साथियों, यदि आपको अपना कैरियर ग्लैमर के क्षेत्र में बनाना है, नृत्य गायन के क्षेत्र में बनाना है, अभिनय के क्षेत्र में बनाना है, तो शुक्र देव की विशेष कृपा की आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना शुक्र देव की कृपा के आप इन फील्ड्स में अपना कैरियर नहीं बना सकते। एक अकेला शुक्र अगर कुंडली में मजबूती के साथ में, अच्छे अंश बल के साथ में विराजमान है, तो व्यक्ति को जीवन भर धन वैभव की कमी नहीं होती। जितना अच्छा शुक्र होता है, व्यक्ति को अपनी स्त्री से उतना ही अच्छा प्रेम प्राप्त होता है। यदि ये शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को लाइफ स्टाइल डिसीजेस भी देखने को मिलती हैं। लाइफ स्टाइल डिसीजेस में जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या, किडनी से संबंधित समस्याएं, डायबिटीज से संबंधित समस्याएं, ये सब समस्याएं शुक्र देव के ही कारण आती हैं। जब ये पीड़ित होना शुरू हो जाए कुंडली में, किडनी से संबंधित भी समस्याएं शुक्र देव के ही कारण आती हैं। आज इस एपिसोड में हम शुक्र देव के परिणाम कुंडली के सभी 12 भावों में जानेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि शुक्र देव जब भी लग्न में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे। साथियों, लग्न में शुक्र जो हैं वो अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर जनन्य शक्ति असीम होती है। ऐसा व्यक्ति कामदेव के समान रूपवान भी होता है। शुक्र जब भी लग्न में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति का जो चेहरा है, फेस है, अत्यंत सुंदर होगा, मृदुभाषी होता है, नृत्य गायन का शौकीन होता है और एक लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में निश्चित रूप से आती है। निरंतर सरकार से किसी ना किसी प्रकार का लाभ इनको जीवन भर मिलता है और अगर एक मोटा मोटी बात की जाए तो पूरी जिंदगी इनकी जो है वो ऐशो आराम से बीतती है। इनके जीवन में ज़्यादा अभाव किसी चीज का नहीं रहता, चाहे वो धन हो, चाहे वैभव हो, यश कीर्ति, कुछ भी हो, इनको सब कुछ प्राप्त होता है जब तक कि बहुत पीड़ित ना हो जाए। अब ये कंडीशन भी आप सुन लीजिए। अगर ये पीड़ित बैठे हैं, पीड़ित कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कन्या राशि के होकर के विराजमान हो जाएं, तो फिर ये हो गए पीड़ित। तो इस प्रकार के जो भी रिजल्ट मैंने बताए हैं, ठीक उसके विपरीत इनका जीवन आपको देखने को मिलेगा यदि यहाँ पर कन्या राशि के बैठ जाएं। साथियों, शुक्र देव जब भी द्वितीय भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का परिणाम दिखाएंगे। साथियों, द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव होता है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करते हैं जब तक कि कन्या राशि के विराजमान ना हो जाए। द्वितीय भाव में शुक्र व्यक्ति की वाणी मधुर करते हैं, व्यक्ति मृदुभाषी होता है। ऐसा व्यक्ति यदि गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में यदि कैरियर बनाना चाहे तो आराम से बना सकता है। इनको शुक्रदेव यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। एक सेलिब्रिटी बनने तक का योग यहाँ पर शुक्रदेव निर्मित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर
अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र प्राप्त होते रहते हैं और इनका जो घरेलू एनवायरनमेंट है, इनका जो घर का सुख है, वो भी इनको अति उत्तम मिलता है। परिवार के सभी लोगों से इनका प्रेमपूर्ण संबंध होते हैं और वे लोग भी इनसे प्रेम करते हैं। अब साथियों बात करेंगे शुक्र यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। साथियों शुक्र देव की ये प्लेसमेंट वैसे तो ठीक है, परंतु तृतीय भाव में जब भी शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोड़ा पड़ता है, बाधाएं पड़ती हैं और वे बाधाएं किसी और से नहीं बल्कि इनके अपने स्वयं के भाई बहनों से बाधाएं पड़ जाती हैं। वे इनको जीवन में सपोर्ट तो नहीं करते परंतु इनकी टांग खींचने का कार्य अवश्य कर देते हैं। ये प्रसिद्धि भी पाते हैं जीवन में, खूब तरक्की भी करते हैं, परंतु इनकी तरक्की इनके पिता नहीं देख पाते। ऐसा व्यक्ति फेमस होता है, धन भी खूब संचित करता है, परंतु इनके स्वयं के अपने भाई बहनों के साथ में इनके संबंध खराब होते चले जाते हैं। साथियों बात करेंगे शुक्र यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों चतुर्थ भाव सुखों का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब घर में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, एक दिन वीवीआईपी की श्रेणी में जरूर आ जाता है। बहुत धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है जीवन में और एक समय ऐसा आ जाता है कि लोग इनको वीआईपी श्रेणी में जरूर रखते हैं, समाज में ये वीआईपी श्रेणी में आ जाते हैं। इनके अंदर एक गजब की क्षमता होती है और वो क्षमता होती है लोगों को तुरंत क्षमा कर देने की, शत्रुओं को तुरंत क्षमा कर देने की, और इसी कारण से कई बार ये अपने शत्रुओं से भी अपने कार्य सिद्ध करा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये गुण ईश्वर के द्वारा इनको मिला होता है। भूमि, भवन, वाहन, ये सभी सुख इनको उत्तम श्रेणी के, सर्वोत्तम श्रेणी के जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर वीनस, शुक्र बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट है। ऐसा व्यक्ति जीवन में राजयोग को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। साथियों बात करेंगे शुक्र यदि पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का रिजल्ट दिखाएंगे। साथियों पांचवा भाव आपकी संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है। यदि ये चुनावी राजनीति में उतर जाते हैं तो इनको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। पांचवें भाव में जब भी शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति के पास में धन संपदा या यूं कहें अकूत संपत्ति ये जीवन में अर्जित करते हैं और अर्जित की हुई संपत्ति ये न सिर्फ बढ़ाते रहते हैं अपितु उसको 4 गुना बढ़ा करके ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को निश्चित रूप से दे करके जाते हैं। अच्छी खासी संपत्ति जीवन में अर्जित कर लेते हैं जब भी पंचम भाव में शुक्र विराजमान हो। चरित्र के पक्के होते हैं, विश्वासी होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र को बचा करके रखता है, ये भी इनकी एक विशेष बात होती है इनके अंदर। साथियों बात करेंगे शुक्र यदि छठवें भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाते हैं। तो 6th हाउस में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की गुप्त बीमारी, गुप्त रोग देते हुए देखे जाते हैं शुक्र जब भी छठवें भाव में विराजमान हो। ऐसे व्यक्ति को किडनी से संबंधित भी किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है, हाई चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी स्त्री से भी सुखों की कमी देखी जाती है। अपनी
पत्नी से भी सुखों की कमी देखी जाती है। कई बार शुक्र जब भी छठवें भाव में विराजमान होते हुए देखे गए हैं तो ये तलाक का भी कारण बन जाता है। तो जब तक ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह ना किया जाए तो यहाँ पर विराजमान शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते। साथियों, बात करेंगे शुक्र जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो कैसे रिजल्ट दिखाएंगे। सप्तम भाव में शुक्र एक सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति करवाता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है बहुत सुंदर होता है, इनसे प्रेम रखने वाला होता है, अनन्य प्रीत रखने वाला होता है, इनकी केयर करने वाला होता है और इनका अपना वैवाहिक जीवन अति उत्तम होता है, सुखों से भरपूर होता है। परंतु इनकी अपने ससुराल वालों के साथ में इनके रिश्ते जो हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं, संबंध खराब होते हुए देखे जाते हैं। जब भी सप्तम भाव में शुक्र होता है और यदि ये नौकरी करते हैं तो इनकी अपने बॉस के साथ में कभी नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती इनकी। और यदि बात की जाए तो जब भी शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 35 से 40 वर्ष की आयु के तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 वर्ष की आयु के तकरीबन व्यक्ति को लाइफ स्टाइल डिसीजेस और उसमें भी डायबिटीज या बीपी से संबंधित समस्याएं पति और पत्नी दोनों को ही होते हुए देखी जाती हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। वैसे तो सभी ग्रह जो हैं वो अष्टम भाव में बहुत अच्छा परिणाम नहीं प्रदान करते, परंतु शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिनको ये विशेष शक्ति प्राप्त है कि ये अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान होकर भी अच्छे परिणाम प्रदान कर सकते हैं, परंतु छठवें भाव में तो ये प्रदान नहीं करते। ये बात 100% सही है। जब भी शुक्र अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने देश में कम और विदेशों में जाकर के ज्यादा तरक्की करता है। उम्र जब भी शुक्र यहां पर अच्छा फल देना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में अपना पहला वाहन, अपना पहला घर मकान बहुत ही कम उम्र में ये अर्जित कर लेते हैं। किसी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है इनकी पढ़ाई हो, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस प्रकार की किसी फील्ड में इन्होंने टेक्निकल डिग्री ली हो और उसी कारण से कई बार ये विदेश में भी सेटल होते हुए देखे जाते हैं और लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में अवश्य आती है, अकूत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और सबसे विशेष बात है बहुत कम उम्र में ये अर्जित कर लेते हैं। विदेश में सेटलमेंट होने का प्रमुख योग यहाँ पर शुक्रदेव बना देते हैं। हो सकता है ये अपने देश में रह करके इतनी तरक्की ना कर पा रहे हो, परंतु यदि ये विदेश में जाते हैं तो इनको तरक्की ज्यादा मिलती है। साथियों, बात करेंगे शुक्र जब भी नवम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, नवम भाव आपके पिता का भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं बहुत ही अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है, धर्म कर्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। लंबी दूरी जितनी ये दैवीय यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उतने ही जीवन में ये समृद्ध होते चले जाते हैं। शुक्र जब भी नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति विशेष कलाओं से युक्त होते हैं, आर्टिस्टिक माइंड के ऐसे व्यक्ति होते हैं और एक राजयोग की प्राप्ति इनको जीवन भर होती रहती है जब भी शुक्र नवम भाव में विराजमान हो और इनको भी अच्छा खासा धन संपदा जीवन भर प्राप्त होती रहती है जब तक कि शुक्र पीड़ित ना हो जाए। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। साथियों,
चतुर्थ भाव की ही भांति जब भी शुक्र दशम भाव में विराजमान हो जाते हैं और थोड़े से भी अंश बल के साथ में ठीक ठाक विराजमान हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में झंडे गाड़ देता है, एक्टिंग, कला, ग्लैमर के क्षेत्र में झंडे गाड़ देता है, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बनाता है। और आजकल फिल्म इंडस्ट्री की डेफिनेशन में हम सोशल मीडिया को भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हो सकता है फिल्म की दुनिया में भले ही ना गया हो, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया है, तो ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो जाए, इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। अपने एक एक अवगुणों को ये कम करते चले जाते हैं और अपने आप को निरंतर निखारते चले जाते हैं और एक महाराजयोग की प्राप्ति जीवन में अवश्य करते हैं। महालक्ष्मी की विशेष कृपा इनको जीवन भर मिलती है और किसी प्रकार की कोई कमी इनके जीवन में नहीं रह जाती। धन, वैभव और लग्जरी से रिलेटेड और कमियां हो सकती हैं और ग्रहों के कारण, लेकिन धन वैभव के मामले में शुक्रदेव इनको जीवन भर परिपूर्ण रखते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्रदेव यदि एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। साथियों, इच्छा पूर्ति का भाव है एकादश भाव। ऐसा व्यक्ति जो भी इच्छाएं रखता है पूरी अवश्य करता है, चाहे भूमि, भवन, वाहन, जो भी इनके मन में होगा उसको पूरा कर लेंगे। और कई बार देखने में आता है ये लग्जरी पर बहुत स्पेंड करते हैं, लग्जरी पर बहुत खर्चा करते हैं और ख़ास तौर पर गाड़ियों पर ये अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं और निरंतर गाड़ियों को बदलते रहते हैं। लगभग 1 या 2 साल में ये वाहन को बदलते ही रहते हैं। तो सोचिए, वाहन खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, तो शुक्रदेव यहाँ पर भी भरपूर मात्रा में पैसा देते हुए देखे जाते हैं, इनकी इच्छाओं की पूर्ति कराते हुए देखे जाते हैं। परंतु कई बार यहाँ पर इनके वैवाहिक जीवन खराब होते हुए देखे जाते हैं, वो भी मायके पक्ष के कारण। मायके पक्ष यदि ये स्त्री जातिका हैं तो मायके पक्ष के कारण, और यदि ये पुरुष जातक हैं तो इनके ससुराल के कारण इनके रिश्तों में खटाई पड़ते हुए देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति सुंदर बहुत होता है, कई बार ये अपनी सुंदरता मोटापे के कारण भी खो बैठते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र जब भी द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। शुक्रदेव यहाँ पर भी राजयोग की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के सेटल हो जाए, बहुत पैसा कमाता है, बहुत लग्जीरियस लाइफ जीता है। अपने देश में भी अगर ये हैं तो भी ये लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। अच्छा खासा एक अपनी इनकम का अच्छा खासा पैसा ये अपने वाहन पर, वस्त्रों पर, खान पान पर खर्चा करते हैं। तो क्योंकि शुक्रदेव जो हैं वो भोग विलासता के प्लेनेट होते हैं और ये व्यय का भाव है, तो शुक्र यहाँ पर आकर के आपको अपने भोग पर व्यय करवाते हैं। तो अब आप व्यय तभी करेंगे जब आपके पास धन होगा, तो यहाँ पर धन की प्राप्ति भी होती रहती है और व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति यहाँ पर शुक्रदेव करा देते हैं और इनको सैया सुख भी उत्तम श्रेणी का मिलता है। शुक्रदेव इस चीज पर भी इन पर कृपा निश्चित रूप से करते हुए देखे जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज शुक्रदेव से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।